morning students. Now today we are going to discuss the fourth connective. Fourth connective का नाम है implication और conditional. Implication या फिर conditional. ठीक है, हिंदी में अगर इसको बोलेंगे तो implication या फिर condition को बोलते हैं शर्त, है कि नहीं? हम लोग जो होता है, देखो अगर आप कोई भी चीज खरीदते हो तो स्टार बना रहता है और नीचे में लिखा रहता है कंडीशंस अप्लाई, शर्तें लागू, है ना? वैसी शर्त होती है कंडीशन, इम्प्लीकेशन. इफ देन, इफ समथिंग हैपन्स देन अदर थिंग विल हैपन. मतलब अगर कोई चीज होती है उसके वजह से तो, समझ में आई बात? अगर ये हुआ तो दूसरी चीज होंगी. इफ देन, ठीक है, डिनोटेड बाय सिंगल हेडेड एरो. कोई कोई बुक में आपका सिंगल हेडेड एरो इस प्रकार से भी बना हुआ रहेगा, तो चिंता मत करना, ये भी इंप्लाइज है, ये भी इंप्लाइज है. इंप्लाइज का मतलब इफ देन ही, इफ देन है, इंप्लीकेशन है ना, इसीलिए उसको इंप्लाइज भी बोलते हैं. IMPLIES, इंप्लाइज. ऑलराइट, सो क्या होता है इंप्लाइज? इंप्लाइज मतलब इफ फर्स्ट थिंग हैपेंस देन सेकंड थिंग हैपेंस. याद रखिए, पहली चीज से दूसरी चीज हो रही है. रिमेंबर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. फर्स्ट थिंग इज इंपॉर्टेंट, बिकॉज ऑफ फर्स्ट थिंग सेकेंड थिंग इज हैपनिंग. ठीक है, सो टू स्टेटमेंट लेते हैं हम लोग. बहुत ही बढ़िया टाइप है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है. टू स्टेटमेंट लेते हैं. पहला स्टेटमेंट लेता हूं आई गेट 90% मार्क्स, और क्यू स्टेटमेंट लेता हूं माई डैड बाइज मी अ कार. ऑलराइट, सो व्हाट विल बी? पी इंप्लाइज क्यू. P implies Q बन जाएगा. If I get 90% marks, then my dad buys me a car. यानी अगर मैं 90% मार्क्स लेता हूं तो मेरे पापा मुझे कार दिलवाएंगे. Alright, ठीक है. Now, what about the truth value? This is very interesting. सभी में सबसे इंपॉर्टेंट है ये. TT, TF, FT and FF. ना थोड़ा सा लॉजिक लगा के सोचना है अब आपको. याद रखिए, देखिए, इफ आई गेट 90% मार्क्स, यानी पापा ने अगर ऐसी कंडीशन रखी कि 90% मार्क्स लोगे, देन माय डैड बाइज मी अ कार, तो मैं कार दिला के दूंगा. सो आपने 90% मार्क्स लिए, ट्रू, और आपके पापा ने आपको कार दिला के दी, ट्रू, तो ये बन गया ट्रू. सेकेंड केस क्या हुआ कि आपने 90% मार्क्स तो लिए लेकिन पापा ने कार नहीं दिलाई. इफ आई गेट 90% मार्क्स, मैंने 90% मार्क्स लिए, देन फादर विल बाय मी अ कार, लेकिन डैड ने कार दिलाई क्या? नहीं. तो ये गलत बात है. नाउ थर्ड इज सी वेरी इंटरेस्टिंग. फॉर एग्जांपल, आपने 90% मार्क्स नहीं लिए, ऑलराइट, 90% मार्क्स आपने नहीं लिए, फिर भी आपके पापा ने आपको कार दिला दी. ऑलराइट, तो अब आप देखो, अब आप बेटे होता है कि नहीं, बेटे हो या बेटी हो, राइट, तो क्या हो रहा है कि अगर 90% मार्क्स नहीं भी ले रहे हो तो भी पापा तो कार दिला सकते हैं ना. ऐसे कोई प्रॉब्लम है क्या? मतलब ऐसा कोई है क्या कि जिसके बेटे ने 90% मार्क्स नहीं लिया, उसके पापा ने उसको कभी कार ही नहीं दिला के दी? नहीं है ना. सो अगर आपने 90% मार्क्स नहीं लिए फिर भी अगर पापा ने कार दिला दी, सो दैट इज ऑल्सो ट्रू. अभी भी आपके पास कार रहेंगी ना. ठीक है. और अगर आपने 90% मार्क्स नहीं लिए, पापा ने कार नहीं दिलाई, दैट इज ऑल्सो, मैंने 90% मार्क्स भी नहीं लिया और पापा ने कार भी नहीं दिलाई. मैक्सिमम स्टूडेंट्स इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं. कंफ्यूज होने वाली कोई बात ही नहीं है. और ऐसा आंसर क्यों आता है? बिकॉज इसके पीछे लॉजिक ये है बेटा, इफ समथिंग हैपेंस देन अदर थिंग हैपेंस. सो हम लोग इसको बोलते हैं हाइपोथेसिस और इसको बोलते हैं कॉन्सिक्वेंट. वो आपको उसके डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है. मतलब फर्स्ट थिंग के वजह से सेकंड थिंग हो रही है, राइट. सो फर्स्ट थिंग की वजह से सेकंड थिंग हो रही है. तो यहां देखिए, फर्स्ट थिंग हुई, आपने 90% मार्क्स लिए, आपको कार मिली. आपने 90% मार्क्स लिए फिर भी आपको कार नहीं मिली. ओनली दिस केस इज रॉन्ग, राइट. अब आप 90% का मार्क्स ना लेके भी कार खरीद सकते हो, राइट. और आपने कार भी 90% मार्क्स भी नहीं लिए और आपने कार भी नहीं मिली आपको, दैट इज ऑल्सो करेक्ट. सो ओनली वन केस इज रॉन्ग, T implies F. तो ये लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना. T implies F. ओनली दिस केस इज फॉल्स.
बाकी सभी केसेस ट्रू है। समझ में आई बात? रिमेंबर दिस, ओनली वन केस इज फॉल्स, दैट इज टी इंप्लाइज एफ। टी इंप्लाइज एफ, है ना? यानी अगर आप फर्स्ट काम कर रहे हो, हाँ, उसके बाद भी सेकंड काम नहीं हो रहा है, दैट इज रॉन्ग। ऑलराइट, फिर उसके बाद अगर आप फर्स्ट काम नहीं भी कर रहे हो और सेकंड काम हो रहा भी है या नहीं भी हो रहा है, दैट डजंट मैटर। सेकंड स्टेटमेंट का मैटर नहीं करता। फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू होना चाहिए और सेकंड स्टेटमेंट फॉल्स होना चाहिए, तभी आपका आंसर क्या आएगा? फॉल्स आएगा। दिस इज कॉल्ड एज इम्प्लीकेशन और कंडीशनल स्टेटमेंट। इफ देन, ऑलराइट। P implies Q, इसको क्या पढ़ते हैं? P implies Q. So remember, P implies Q में क्या होता है? T implies T is true, T implies F is false, F implies T, that is also true, and F implies F, that is also true. Only one case is false, that is true implies false. Only this case is false, other all cases are true.